दोपहर के लंच के टाइम मनीष, जो सांझी का बॉस है, बाहर आकर सबसे कहा, इस कंपनी के सीईओ कुछ अनाउंसमेंट करना चाहते हैं। इस वजह से सबको मीटिंग हॉल में बुलाया है। जल्दी चलो, बाद में आकर खाना खा लेंगे। और वाओ, कुछ बहुत बड़ा न्यूज़ ही होगा। नहीं तो अभिमन्यु सर ऐसे मीटिंग नहीं बुलाते, नव्या खुश होते हुए बोली। सांझी को आइडिया था कि अनाउंसमेंट क्या होने वाला है, तो वो सन ही मन खुश हो रही थी। रुद्र ने उसे बताया था कि आज उसकी जॉइनिंग है और उसके पापा इस न्यूज़ को कंपनी वाइड अनाउंस करेंगे। सभी मीटिंग हॉल में चले आए। करीब 200 लोग बैठे थे और जब अभिमन्यु स्टेज पर आया, तालियां बजाना शुरू हो गया। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग हियर ऑन अ शॉर्ट नोटिस। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आप सबको दो गुड न्यूज़ सुनाते हुए। पहला ये कि मेरा बेटा रुद्र को अपने पास बुलाते हुए अभिमन्यु ने कहा, आज से फाइनेंस डिपार्टमेंट लीड करेगा और मेरा दूसरा बेटा पार्थ, मार्केटिंग डिपार्टमेंट। ये सुनते ही ऑडियंस तालियां बजने लग गई। सांझी ने आज रुद्र को पहली बार फॉर्मल अटायर में देखा था। ब्लैक कलर के ट्राउजर्स, व्हाइट शर्ट, ब्लैक ब्लेजर और ग्रे टाई में हद से ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। कुछ लड़कियां तो ऑलरेडी उसके बारे में डिस्कस करना शुरू कर दी थी। सब बधाई देने लग गए, पर अभिमन्यु ने फिर से कहा, अरे अभी दूसरी न्यूज़ बाकी है। मेरे दोस्त की बेटी भी इसी कंपनी को ज्वाइन कर रही है एज एन एचआर हेड। अदिति, प्लीज कम ऑन स्टेज। अदिति स्टेज पर आई तो सांझी का मूड थोड़ा ऑफ हो गया, पर वो रुद्र के लिए खुश थी। अभिमन्यु ने अपनी बात जारी रखी, तो इन 3 लोगों की ज्वाइनिंग से मेरा काम भी कम हो गया है। सोच रहा हूँ अपनी बीवी के साथ कुछ दिन सेकंड हनीमून पर चला जाऊं। सभी हंसने लगे और अभिमन्यु ने कहा, मेरा दूसरा गुड न्यूज़ ये है कि इस खुशी के मौके पर मैं आप सबको बोनस दे रहा हूँ, 1 महीने की सैलरी की। सबने जोर जोर से तालियां बजाना शुरू कर दिया। यहाँ सांझी रुद्र को देखते हुए ऑल द बेस्ट बोल स्माइल करने लगी। रुद्र भी सांझी को देखकर स्माइल कर रहा था। अदिति, जो रुद्र के पीछे खड़ी थी, देखा वो सामने देखकर मुस्कुरा रहा है तो उसकी नजर सांझी पर पड़ी। दोनों आंखों ही आंखों में बात कर रहे थे। इसे देख वो आगे आकर खड़ी हो गई। रुद्र चिढ़ गया और बोला, क्या है? पीछे हट। अदिति के कहा, चुपचाप आगे देखो। बाद में हेलो हाय कहना। रुद्र गुस्से में दूसरी ओर देखने लगा। इधर नव्या सांझी से कहने लगी, वाओ यार, ये रुद्र बंदा इतना हॉट है। सांझी उसकी बात सुन स्माइल करने लगी। नव्या ने आगे कहा, सुना है अभी अभी एमबीए खत्म कर कंपनी ज्वाइन करी है। कुछ भी बोलो, किस्मत वाला है ये बंदा। बड़े घर का लड़का, ऊपर से हैंडसम। इसकी बीवी बहुत लकी होगी। अब तो सांझी के गाल लाल हो गए, पर क्या फायदा। सब जानते हैं उसकी बीवी कौन होगी, तो उस पर लाइन मारना भी वेस्ट है। नव्या ने कहा तो सांझी उसकी ओर देखने लगी। क्या मतलब है तुम्हारा? सांझी ने पूछा। उसके बगल में उस लड़की को देख रही हो? नव्या अदिति की ओर इशारा करने लगी। हाँ, सांझी ने कहा, वो अमित अग्रवाल की बेटी है। अब पूछोगे अमित अग्रवाल कौन है? अभिमन्यु सर का बेस्ट फ्रेंड और कुछ बिजनेसेस में बिजनेस पार्टनर। रुद्र और वो लड़की अदिति भी बेस्ट फ्रेंड्स है। सुना है उन दोनों के माँ बाप उनकी शादी करवाने वाले हैं। नव्या ने कहा, ये क्या बकवास कर रही हो? सांझी झल्ला उठीन और दूसरे ही पल शांत होकर सॉरी बोली। तुझे क्या हुआ? नव्या हैरान होकर पूछने लगी। कुछ नहीं। आई एम सॉरी, बस मुझे उनके जिंदगी के बारे में बात नहीं करनी। मैं यहाँ इंटर्नशिप करने आई हूँ और बस उसी पर ध्यान देना है। सांझी ने कहा। फेयर इनफ, बोल नव्या आगे देखने लगी। कुछ देर बाद सब जाने लगे, पर अब सांझी का मूड ऑफ हो गया। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। कैसे भी कर वो खुद को मनाकर काम करने लगी। खाना खाने के बाद सभी अपना अपना काम करने लगे ही थे कि रुद्र और अदिति सांझी के फ्लोर पर आए।
मनीष उन्हें फाइनेंस और एचआर डिपार्टमेंट के लोगों से मिलवाने लगा। जब नव्या और सांझी की बारी आई तो अदिति रुद्र के सामने आ खड़ी हुई। मनीष ने दोनों का इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, सांझी हमारे कंपनी में इंटर्न है। इनफैक्ट आज से ही उसने ज्वाइन करी है। रुद्र अपनी गर्दन ओके में हिलाकर कहा, वेलकम टू आरआर इंडस्ट्रीज सांझी। थैंक यू, सांझी ने कहा। इन दोनों का देख अदिति अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए रुद्र से कहा, चले? यस, रुद्र ने कहा और दोनों आगे चले गए। नव्या रुद्र और अदिति को देखते हुए बोली, वाह यार, दोनों दूर से तो अच्छे दिख ही रहे थे, पर अब पास से देख रही हूं तो और भी अच्छे दिखते हैं। दोनों टॉल, एक हैंडसम दूसरी ब्यूटीफुल लग रहा है, जैसे रब ने बना दी जोड़ी है, परफेक्ट वाली। सांझी अपनी आंखें बंद कर गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोली, और मेरी और रुद्रा सर की जोड़ी कैसी लगेगी? नव्या उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। मानती हूँ तू बहुत खूबसूरत है, पर ख्वाब देखना बंद कर। कहाँ वो और कहाँ तू? नव्या अपने कंप्यूटर में काम करते हुए आगे बोली, और वैसे भी ये अमीर लोगों का घर है सांझी, इनके प्यार में नहीं पड़े तो ही अच्छा है। प्यार का वादा करेंगे पर शादी वही करेंगे जहां उनके माँ बाप चाहते हैं। उन लोगों की शादी शादी कम बिजनेस डील ज्यादा होता है, सिर्फ अपना मुनाफा ही देखते हैं। बिजनेस डील वाली बात सांझी को चुभने लगी और सोचने लगी, कहीं मुझसे शादी करना भी रुद्र का बिजनेस डील था क्या? नहीं नहीं, रुद्र ऐसा नहीं है, वो तो मुझसे प्यार करता है। खुद को तसल्ली देते हुए सांझी अपना काम करने लगी। देखते देखते शाम हो गई और सांझी अपना काम खत्म कर घर जाने लिफ्ट का वेट कर रही थी। रुद्र भी अपना काम खत्म कर घर जाने लगा था, पर उसे आज सांझी से मिलकर जाना था। अपने प्राइवेट लिफ्ट से सांझी के फ्लोर पर गया तो देखा सांझी ऑलरेडी निकल गई है। सांझी को कॉल करने लगा पर सांझी का फोन बैग में था तो उसे सुनाई नहीं दिया। भागते हुए रुद्र फ्रंट गेट पर गया पर वो उधर भी नहीं थी। हारकर जब वो मुड़कर पार्किंग एरिया में जाने लगा तो उसे सांझी ऑफिस से बाहर निकलते हुए दिखाई दी। सांझी, हाय, रुद्र उसे बुलाते हुए उसकी ओर बढ़ा। सांझी उसे देख स्माइल करने लगी और उसके पास आई। हाय, कैसा रहा पहला दिन? बहुत बढ़िया। चल मैं तुझे ड्रॉप करता हूँ, तुम्हारे घर पर बात करेंगे। रुद्र उसे अपनी गाड़ी की ओर ले गया। दोनों घर पहुंचे पर घर में कोई नहीं था। शालिनी इंटर्नशिप अपने शहर में ही करने गई। भरत और अनुराधा दिल्ली गए। जैसे ही घर के अंदर आए रुद्र ने सांझी को पीछे से हक करते हुए कहा, आई मिस्ड यू माई वाइफ। वाइफ सुनते ही सांझी की स्माइल और बड़ी हो गई। आई मिस्ड यू टू हस्बैंड। हाय, तुम्हारे मुंह से हस्बैंड सुनकर बहुत अच्छा लगता है मुझे। रुद्र उसे कस के पकड़ अपनी ओर खींचा। सांझी उसके हाथ पर अपना हाथ रख बोली, चलो फ्रेश हो जाओ, मैं कुछ बना देती हूँ डिनर के लिए। नहीं, आज नहीं, कुछ ऑर्डर कर लेंगे, पर मुझसे दूर मत जा। बहुत दिनों बाद हम दोनों इस घर में अकेले हैं, मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है। बच्चों जैसा मुंह बना रुद्र उसे कहने लगा और अपना ब्लेजर और टाई निकाल दिया। अभी 2 महीनों के लिए सिर्फ मैं ही रहूंगी यहाँ, पता है ना? सांझी याद दिलाते हुए बोली, पर रुद्र तो सांझी के बालों को खोलने में बिजी था। फिर भी, अभी मेरे साथ अंदर चलो, बोलते हुए रुद्र उसे कमरे में ले गया। सांझी के मना करने पर भी नहीं सुना और दरवाजा बंद कर लिया। 2 घंटे बाद रुद्र, शर्टलेस, अपने फोन से कुछ ऑर्डर करने के लिए कमरे से बाहर आया। दोनों के लिए कुछ ऑर्डर कर बेडरूम के अंदर वापस आ गया। सांझी जो अब थक कर सो रही थी, रुद्र को अपने पास बैठे देख अपना सिर उसके गोद में रख दिया। रुद्र उसके बालों के साथ खेलते हुए कहा, लव यू सांझी। आई लव यू टू, नींद भरी आवाज में सांझी ने जवाब दिया। हंसते हुए रुद्र बोला, तुम सो जाओ,
खाना आने के बाद मैं तुझे उठा लूंगा, और खुद भी उसके बगल में सो गया। थोड़ी देर बाद जब घर की घंटी बजी, रुद्र ने दरवाजा खोल खाना टेबल पर रखा और सांझी को उठाने गया जो अभी भी सुकून से सो रही थी। उसके गाल पर किस करते हुए बोला, सांझी बेबी उठो, खाना आ गया। नहीं, सांझी छोटे बच्चों के जैसे जिद कर रुद्र का हाथ पकड़े सो गई। उसकी हरकत देख रुद्र ने स्माइल करते हुए कहा, अगर अभी नहीं खाया तो कल सुबह भूख के मारे तेरा सिर दर्द शुरू होगा। सांझी फाइनली उठकर हाथ मुंह धो खाना खाने आ गई। दोनों ने खाना खाया और वापस सो गए। आज पहला दिन था और काम भी बहुत था। रुद्र ने अपने घर में कह रखा था कि अपने दोस्त के यहाँ पार्टी के लिए जा रहा है, तो मानवी ने भी ओके बोला था। अगले दिन रुद्र जल्दी उठकर अपने घर गया। फ्रेश हो ऑफिस चला आया। सांझी भी ऑफिस टाइम पर आ गई। नव्या को गुड मॉर्निंग बोल अपने काम पर लग गई। दिन ऐसे ही गुजरते गए और एक हफ्ता हो गया। आज रुद्र वापस सांझी के घर में रुकने वाला था तो अपना काम जल्दी खत्म कर निकलने ही लगा कि अदिति उसके केबिन में आते हुए बोली, रुद्र यार मुझे ये कैलकुलेशन समझ नहीं आ रहा, प्लीज समझाओ। अब रुद्र उसे मना भी नहीं कर सकता क्योंकि ऑफिस का काम है, तो जल्दी से सांझी को मैसेज किया कि वो लेट होगा और अदिति को समझाने लगा। अदिति भी स्मार्ट थी। उसे जब पता चला रुद्र आज ऑफिस से जल्दी जाने वाला है तो एक कॉम्प्लेक्स बैलेंस शीट निकाल पूछने चली गई। रुद्र उसे समझा रहा था और अदिति उसे देख हाँ में हाँ मिला रही थी। हालांकि उसे समझ तो पहली बार में ही आ गया था, पर रुद्र को रोकना था तो बार बार उसे डाउट्स पूछती। ऐसे करते करते 10 बज गए। रुद्र ने घड़ी देखा और अपनी आंखें बड़ी कर ली। बाकी का शीट कल समझाऊंगा, मुझे जल्दी कहीं जाना है, प्लीज बोल अपना बैग पैक करने लगा। पर रुद्र कल मेरा प्रेजेंटेशन है इसलिए। अदिति उदास होते हुए बोली, अरे यार, तो पहले पूछ लेती न, इतनी लेट क्यों आई। रुद्र अपना बैग वापस रखते हुए बोला, मुझे भी शाम को बताया गया, बोल अदिति अपने निचले होंठ को चबाने लगी। ओके ठीक है बोल रुद्र उसे समझाने लग गया। इधर सांझी उसका वेट करते करते टेबल पर ही सो गई। आज सांझी ने उसके लिए उसका फेवरेट पंजाबी खाना बनाया था। जब रुद्र ने समझाना खत्म किया घड़ी में 12 बज रहे थे। थैंक यू रुद्र, यू आर माई सेवियर, बोल अदिति ने बैग पैक किया। कल मिलते हैं, गुड नाइट, बोल अदिति वह से चली गई। रुद्र सोचने लगा कि उसे क्या करना चाहिए, फिर डिसाइड किया कि सांझी अभी सो गई होगी, उसे उठाकर फायदा नहीं, मैं अपने घर ही चला जाता हूँ। अगले दिन सांझी उठी तो देखा सुबह के 6 बज रहे थे। अपने आस-पास देखा, फोन चेक किया, फिर पता चला रुद्र तो आया ही नहीं। सांझी, गुड मॉर्निंग, कल आए नहीं, क्या हुआ? मैसेज लिखकर वो नहाने चली गई। नाश्ता कर ऑफिस गई और देखा रुद्र का मैसेज था। रुद्र, सॉरी यार, कल रात को काम 12 बजे खत्म हुआ। सांझी, नो प्रॉब्लम। सांझी का मैसेज देख रुद्र अपने फोन को पॉकेट में रख काम करने लगा। उसने ये नहीं बताया कि वो अदिति के साथ था। उसे डर था कहीं सांझी को फिर से बुरा लग जाएगा। दिन ऐसे ही गुजरते गए और रुद्र काम में उलझता गया। सुबह जल्दी आता और देर रात तक काम करता। कभी अभिमन्यु उसे काम देता और कभी अदिति कुछ डाउट पूछने के बहाने आ जाती। इधर सांझी भी समझ रही थी कि रुद्र अब एक बहुत बड़ी कंपनी संभाल रहा है तो काम भी ज्यादा होगा। दोनों हफ्ते में 1 या 2 बार मिलने लगे। उसमें भी रुद्र को कम से कम 2 या 3 ऑफिस कॉल्स आते और वो लैपटॉप खोलकर बैठ जाता। आज भी वही हो रहा था तो सांझी को इस बार गुस्सा आया और रुद्र का लैपटॉप बंद कर दिया। रुद्र झल्ला उठा, ये क्या किया तूने? दिमाग खराब है? हाँ दिमाग खराब है। कब से देख रही हूँ काम ही करे जा रहे हो। मिलने आते ही क्यों, जब यहाँ आकर काम ही करना होता है।
सांझी, ये सब मैं हम दोनों के लिए कर रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए। रुद्र गुस्से में बोला, कौन सा फ्यूचर? प्रेजेंट पर भी ध्यान दो रुद्र। सांझी भी छींक कर बोली, दे तो रहा हूँ ध्यान। हम दोनों के लिए ही एक घर फाइनलाइज किया है, बहुत जल्द तुम वहां शिफ्ट हो जाऊंगी और मैं घर पर बताकर तुम्हारे साथ रहने आऊंगा। रुद्र उठकर खड़ा हुआ और सांझी के पास आते हुए बोला, मुझे घर नहीं तुम चाहिए रुद्र। समझ सकती हूँ कि तुम्हारा काम ज्यादा है, तो मैं बाकी के दिन डिस्टर्ब ही नहीं करती, पर यार हफ्ते में 1-2 घंटे तो चैन से मेरे साथ बिताओ। सांझी बोली, सॉरी। रुद्र उसका चेहरा पकड़ते हुए बोला, मैं आगे से ध्यान रखूंगा बोल। रुद्र उसके होंठों को चूमने लगा। दोनों फिर से एक दूसरे के आगोश में खो गए और कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। इधर अदिति अब इम्पेशेंट हो रही थी तो अपने पापा से कहा, आई लव रुद्र। उसके बिना मैं नहीं जी सकती और मुझे कोई और चाहिए भी नहीं। अपनी बेटी के मुंह से ये सुनकर अमित जी टेंशन में आ गए और अभिमन्यु से बात करने चले गए। अभिमन्यु ने अमित का प्रपोजल सुना तो खुश हो गया। वो अदिति को बहुत दिनी से जानता था और ये भी पता था कि रुद्र उसका बेस्ट फ्रेंड है, पर कुछ महीनों पहले रुद्र ने एक लड़की को इंट्रोड्यूस किया था और शायद वो अभी भी उससे प्यार करता है। ये सोचकर उसने अमित से कहा, मैं पहले रुद्र से पूछ लेता हूँ। अमित को अभिमन्यु की ये बात पसंद नहीं आई। अदिति उसकी एकलौती बेटी थी और वो अपनी बेटी के लिए कुछ भी ला सकता है, रुद्र को भी। तो जब अदिति ने अमित जी से पूछा तो अमित ने कहा, अभिमन्यु ने शादी के लिए हाँ कर दी। हालांकि सच कुछ और ही था। अब अमित का टास्क था अभिमन्यु और रुद्र को शादी के लिए मनाना।